गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे थ्योरम इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस एक्स। एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है एक्स जो सबसेट है एम, अ सबसेट एम ऑफ एक्स। कि एम क्या है, वो सबसेट है एक्स का। इस कॉम्पैक्ट मतलब कि जो एम है वो कॉम्पैक्ट होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर एम क्या होगा वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। ओके, तो फर्स्ट हम ये सपोज पहले हम ये मान लेते हैं इस थ्योरम को प्रूफ, मतलब पहले क्या है, हम कॉम्पैक्ट लेके चलेंगे, फिर ये प्रूफ करेंगे कि वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, फिर हम क्लोज्ड एंड बाउंडेड लेके चलेंगे, फिर हम ये प्रूफ कर देंगे कि वो कॉम्पैक्ट है। तो फर्स्ट हमने सपोज किया कि फर्स्ट वी सपोज दैट एम इज़ कॉम्पैक्ट। एम क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि एम इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये मैंने लास्ट थ्योरम में प्रूफ करवाया था, लास्ट वीडियो में प्रूफ करवाया था लेमा, कि अगर जो एम है वो कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे मैं वो नहीं करूँगी, वो वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। तो मैं कन्वर्सली लेके चलती हूँ कि कन्वर्सली वी सपोज दैट, और आपको अगर एग्ज़ाम में ये थ्योरम आएगी तो आपको दोनों पार्ट प्रूफ करने हैं कि एम क्या है, वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। ठीक है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो हमने क्या प्रूफ करना है, वी प्रूव दैट कि जो एम है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। एम इज़ कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये तो लास्ट मैंने वीडियो में करवा दिया था कि अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। तो अब हमने क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या लेट करेंगे, एक डायमेंशन एक्स लेट करेंगे। देखो हमें पहले ही बोला है कि जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है, तो डायमेंशन एक्स लेट की जो इक्वल्स टू एन है, एंड लेट किया कि जो E1 E2 En तक जाएगा वो क्या है, बेसिस है, बिया बेसिस फॉर एक्स के लिए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि जो एक्स एम है वो सीक्वेंस है किसमें, एम में, कि लेट एक्स एम बी एनी, कोई भी सीक्वेंस है ये किसमें, हमारी एम में। देन ईच एक्स एम, अगर एक्स एम है वो सीक्वेंस है एम में, तो क्या है, हर एक एक्स एम है उसकी क्या होगी, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। देन ईच एक्स एम हैज़ अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है, हम एक्स एम को कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 एम E1 स्केलर और क्या है, बेसिस के प्रोडक्ट में, अल्फ़ा 1 एम E1 अल्फ़ा 2 एम E2 से लेकर हमारा कहाँ तक है, ये एन तक, अल्फ़ा एन एम EN, जहाँ पे जो अल्फ़ा आई है, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जो भी अल्फ़ा एन तक अल्फ़ा आई ले लिया उसको हमने, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, अल्फ़ा आई ले लिया, अल्फ़ा आई एम क्या है, वो स्केलर है, स्केलर और बेसिस का प्रोडक्ट किया हमने। तो सिंस हमारे पास एम कैसा दे रखा है, अब हमने ये तो प्रूफ कर चुके हैं ना कि एम हमारा बाउंडेड है, तो एम तो बाउंडेड है। अगर एम बाउंडेड है तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, क्योंकि वो बाउंडेड है तो कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो हमने लिख दिया कि सिंस एम क्या हमारा बाउंडेड है, देयरफॉर क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर के। ठीक है, रियल नंबर के, तो सच दैट कि जो नॉर्म ऑफ एक्स एम है, तो ये एक्स एम है, अब ये है हमारा एम बाउंडेड है, तो हमारा जो नॉर्म ऑफ एक्स एम है और कोई पॉजिटिव रियल नंबर के एग्जिस्ट कर गया, तो नॉर्म ऑफ एक्स एम है क्या होगा, वो लेस देन इक्वल्स टू के हो जाएगा फॉर ऑल एम कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा नेचुरल नंबर में। तो हमारे पास मतलब कि नॉर्म ऑफ एक्स एम है वो लेस देन इक्वल्स टू के है, तो मतलब के क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एम। अब हमारे पास एक्स एम है वो कैसे है, देखो एक्स एम ये दे रखा है अल्फ़ा 1 एम E1 इस टाइप का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा 1 एम E1 प्लस अल्फ़ा 2 एम E2 और अल्फ़ा एन एम EN नॉर्म में।
अब हम क्या करेंगे, हम एक लेमा यूज़ करेंगे। क्या वो लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास, देखो अगर हमारे पास क्या है, x1 x2 xn, अगर ये है क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेट है वेक्टर्स का नॉर्म स्पेस में, किसमें, नॉर्म स्पेस में, ठीक है। देन देयर इज़ अ नंबर c, एक नंबर c होगा जो ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से। तो सच दैट कि फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स क्या होते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n के लिए जो नॉर्म में लिखते हैं ना, अल्फ़ा 1 x1, ये है देखो अल्फ़ा n xn, ये क्या हो जाता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू c हो जाता है, जो c हमारा ग्रेटर देन 0 है, और वो क्या हो जाता है, मोड में ऐसे चेंज हो जाता है। ये क्या है हमारा, एक लेमा है, उसके अकॉर्डिंग ये है, ये लेमा ये बोलता है। ओके, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू c मोड ऑफ अल्फ़ा 1 m प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा 2 m प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा n m। ओके, जहाँ हमारा c क्या बोला है, वो ग्रेटर देन क्या होता है, 0 के, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया है, हम लिख देते हैं यूजिंग लेमा। फिर उसके बाद जो c है ये क्या हो जाता है, ये देखो अब ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n है, मतलब इसके n बीच में क्या लगा हमारा, प्लस का निशान, प्लस का एडिशन का साइन है। तो हम क्या कर देंगे, इसको समीशन में चेंज कर देते हैं। समीशन कहाँ लगा देंगे कि वो i से कहाँ तक, 1 से कहाँ पे जा रहा है, n तक लगा दिया, मोड ऑफ अल्फ़ा i m, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा ही तो चेंज हो रहा है। अब क्या आगे जो हमारा k है वो किससे ग्रेटर देन है, नॉर्म ऑफ m से, k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x m से, और ये किससे ग्रेटर देन हो गया, x m, ये ग्रेटर देन हो गया हमारा c, समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ अल्फ़ा i m। ओके, उसके बाद क्या बोला हमने, इसे देखो, दिस इम्प्लाई क्या आ जाएगा कि जो समीशन है i इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ अल्फ़ा i m, ये क्या हो जाएगा, लेस देन किससे हो जाएगा, ये और ये उठाएंगे अगर हम बीच में, तो ये क्या है, ये चीज़ हो जाएगी लेस देन के से। तो क्या आ जाएगा इसका c, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, c से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी में आप ये नहीं हो कि c उठाकर अपने मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड आके डिवीज़न में ले लिया। अब हमने इसको क्या बोल दिया, k/c को हमने इक्वल्स टू k डैश कर दिया, हमने लिख दिया k डैश से। अब क्या करेंगे, किसी फिक्स्ड j के लिए, फॉर अ फिक्स्ड j, जो हमारा j है वो क्या है, 1 और n के बीच में लाई कर रहे हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, जो अब हमने क्या, इसको k डैश लेट कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे i नहीं लेंगे, अब j लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो मोड ऑफ अल्फ़ा j m है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू k डैश, फॉर ऑल m कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, नेचुरल नंबर में। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे कि दिस इम्प्लाई फॉर ईच फिक्स्ड j, हर एक फिक्स्ड j के लिए, j कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 1 से n के बीच में, द सीक्वेंस अल्फ़ा जे एम, जो सीक्वेंस है अल्फ़ा जे एम ऑफ स्केलर्स की, वो क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू, जो सीक्वेंस थी हमारी ये लेस देन इक्वल्स टू किसी k डैश से आ गई, तो मतलब क्या होगी, ये सीक्वेंस क्या होगी, जो अल्फ़ा जे एम की वो बाउंडेड हो गई। द सीक्वेंस अल्फ़ा जे एम इज़ ऑफ स्केलर्स की है, अरे स्केलर्स इज़ बाउंडेड। अब हम क्या लगाएंगे, हम थ्योरम यूज़ करेंगे, बोल्ज़नो-वीरस्ट्रास थ्योरम। ठीक है, देन बाय बोल्ज़नो ये थ्योरम क्या कहती है कि फॉर अ फिक्स्ड जे अल्फ़ा जे एम क्या होगा, उसके पास क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट अल्फ़ा जे एम के पास क्या होगा कि किसी भी फिक्स्ड जे के लिए जो हमारे पास है अल्फ़ा जे एम है,
हैज़ अ लिमिट पॉइंट, उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, अल्फ़ा जे, उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, अल्फ़ा जे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सीक्वेंस, किस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्फ़ा जे एम का एक लिमिट पॉइंट होगा अल्फ़ा जे, कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, किस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, टू दिस सीक्वेंस अल्फ़ा जे एम। तो क्या एग्जिस्ट करेगी, एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी क्या, एक्स जे एम, किसकी, एक्स एम की, whose term are of, जिसकी जो टर्म्स हैं, whose terms किस फॉर्म की है वो, कि जो एक्स जे एम है वो इज इक्वल्स टू समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा जे एम एक्स जे विथ स्केलर, स्केलर क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा जे एम सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग कि जो अल्फ़ा जे एम है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है हमारा, अल्फ़ा जे को, सॉरी एक्स जे एम है वो है गामा जे एम, जो गामा जे एम है, गामा जे एम है वो कन्वर्ज कर रहा है अल्फ़ा जे को, एज हमारा जो एम है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो हमने क्या लिया, अब इसको हम स्टार बोल देते हैं इस वाली इक्वेशन को। अब शिट, अब हमने लिया कि टेकिंग एम कहाँ कन्वर्ज कर रहा है हमारा, इन्फिनिटी में, इन स्टार। तो हमें क्या मिल जाएगा, अब हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगा देंगे कि जो एम है वो कन्वर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो एक्स जे एम इज इक्वल्स टू लिमिट एम कन्वर्जेस इन्फिनिटी, तो समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to n गामा जे एम और एक्स जे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगाइए, एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to n जब गामा जे एम कहाँ कन्वर्ज करेगा, जब अगर हमने लिमिट हमारी एम पे कन्वर्ज कर रही है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फ़ा जे, और ये क्या आ जाएगा एक्स जे। तो लेट करते हैं कि हमारा जो क्या है एक्स जे एम है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एक्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, समीशन जे इज इक्वल्स टू, हमारा क्या है एक्स जे एम, हमने कहा कि वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, तो हमारा जो एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल्स टू आ जाएगा जे इज इक्वल्स टू 1 to n, मतलब ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम एक्स लिख देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, समीशन जे इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा जे एक्स जे, ठीक है। तो देयरफॉर हमने क्या लिखा कि एक्स एम क्या है, सब सीक्वेंस है, ठीक है, हैज़ अ सब सीक्वेंस, एक्स एम के पास क्या है, सब सीक्वेंस है एक्स जे एम, कि देयरफॉर एक्स एम हैज़ अ सब सीक्वेंस क्या है, एक्स जे एम, उसकी एक्स जे एम है जो कि कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज टू एक्स, जो एक्स है वो किसके इक्वल है, आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा ई आई के। देयरफॉर जो हमारा एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर गया, एम क्लोजर में, बट हमारा जो एम है वो क्या है, वो तो क्लोज्ड है। अगर एम क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स है वो हमारा किस में भी जाएगा, वो तो एम में भी जाएगा, इसका बिकॉज जो हमारा एम है और एम क्लोजर है वो क्या है, इक्वल है। दिस शो, ये क्या शो करता है कि दैट आर्बिट्रेरी सीक्वेंस एक्स एम इन एम हैज़ अ उसके पास क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। क्या शो कर रहा है कि दिस शो दैट कि आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है एक्स एम में, ठीक है,
दैट हैज़ सबसीक्वेंस जो कि कन्वर्ज कर रही है एम में, जिस इन एम। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब एम क्या हो गया हमारे पास, कॉम्पैक्ट हो गया। क्योंकि हमारा कॉम्पैक्ट कब होता है कि जैसे कोई मीट्रिक स्पेस एक्स है, उसको कॉम्पैक्ट कब कहते हैं कि हर एक सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करे, मतलब अगर जैसे कि इफ़ एवरी सीक्वेंस, अगर हर एक सीक्वेंस है एक्स में हैज़ अ कन्वर्जेंट, उसकी क्या हो, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। तो फिर क्या है, ये एम है, एम की क्या होगी हमारे पास, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी होगी। तो क्या हो गया हमारे पास, एम कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।